हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई प्लैनेट्स। मैं मनु पांडे सर आप लोगों का ई प्लैनेट में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का सेकेंड टॉपिक जो कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में है, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे कि ये एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस दो टॉपिक के बारे में, वही जिसको आप लोग एलसीएम को हम लोग लसा अ बोलते हैं और मसा अ बोलते हैं, तो वही लसा मसा एचसीएफ एलसीएम क्या होता है इसके बारे में जाने। तो इसको समझने के पहले हम लोग सबसे पहले दो चीज और समझेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर और मल्टीपल। क्या इसका मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजक, ये फैक्टर का मतलब होता है भाजक, ये भाजक होता है, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो भाजक और गुणज का क्या मतलब होता है, कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे कि जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर होता है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ये तीनों नामों से शॉर्ट में उनको लिखा जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये सब इसी का नाम है, एचसीएफ का ही नाम है। उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम के बीच में जो फार्मूला होता है वो जानेंगे, को प्राइम नंबर के बारे में, कुछ फ्रैक्शंस, उन फ्रैक्शंस का डेसिमल फॉर्मेशन, फिर उनका चेंजिंग, और लास्ट में हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, यानी कि कौन फ्रैक्शन छोटा कौन फ्रैक्शन बड़ा। तो फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो कौन कौन सी संख्या है जो कि दी हुई संख्या को विभाजित करेगी। जैसे माने कि आपके पास संख्या है 48, तो आपसे अगर 48 का फैक्टर पूछा गया तो आप ये सोचिए कि 48 में किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो किसी भी संख्या में एक से तो लग ही जाता है। अब हम लोगों ने जो विभाज्यता का नियम पढ़ा था उसका यूज करेंगे तो 2 से तो लग जाएगा, 8 है, 3 से 8 4 12, अंकों का जोड़ 12 है, और 12 में 3 से लग जा रहा है, मतलब इसमें भी 3 से लगेगा, तो 1 2 और 3 हो गया। 2 अंक में तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से भी लग जाने वाला है। 5 के लिए 0.5 चाहिए, नहीं है, नहीं लगेगा। 6 से 6 8 48, 6 से भी लग जाने वाला है। 7 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा, 8 6 48, 9 10 11 12, 12 चौका 48 होता है, 12 से भी लगेगा। 14 15 16 3 48 होता है, 16 से भी लगेगा। 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 दूना 48 होता है, ये भी लगेगा। और 48 से कम 48 भी होता है, ये भी लगेगा। मतलब कि 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ये सारे की सारी संख्याएं जो है वो 48 के लिए क्या काम करेंगी, ये भाजक का काम करेंगी, यानी कि वो इसका फैक्टर से, क्या है, फैक्टर, जिसको फैक्टर बोलेंगे या डिवाइजर बोलेंगे, फैक्टर या डिवाइजर बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया फैक्टर की बात, यानी कि इस संख्या में कौन कौन संख्या भाग दे सकता है। फैक्टर का मतलब समझ गए। अब इन फैक्टर में हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टर कौन कौन है। तो प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, उसके अलावा नहीं है, यानी कि 2 और 3 यहाँ पे केवल प्राइम फैक्टर है। 2 और 3 निकाल लेंगे, 2 का कितना पावर है और 3 का कितना पावर है। अब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर दो संख्या दिया रहे, मान लो यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 24 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो 24 ही हो जाएगा, क्योंकि 24 में भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा 24 48 का हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फैक्टर। हाईएस्ट फैक्टर मतलब होता है कि उनमें जितना भी कॉमन फैक्टर है वो उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ या जीसीएफ या जीसीडी कहा जाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल की। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 6 है, तो 6 में हम 1 से लेकर के अनंत तक जितना भी प्राकृत संख्या है उससे गुना कर करके, यानी कि जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं वो बेसिकली 1 से लेके 10 तक वो मल्टीपल होता है। तो 6 का टेबल, 6 का 6, 6 दूना 12, 18,
24 ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो क्या होगा, ये 6 का मल्टीपल मिलते जाएगा। तो आप बताइए कि मल्टीपल का कहीं अंत होगा? वो तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 20, 50, 100, 1000, लाख, 2 करोड़ से आप गुना करते जाएंगे, मल्टीपल और बड़ा मिलते जाएगा। तो मतलब है कि मल्टीपल में सबसे बड़ा नहीं मिल सकता है, फैक्टर्स में सबसे छोटा सबसे बड़ा मिल सकता है, लेकिन मल्टीपल में सबसे छोटा मिलेगा जो कि खुद होगा, और बाकी उससे ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए मल्टीपल में हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या चाहिए? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, अगर एक से ज्यादा संख्या है तो। इसलिए मल्टीपल के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं लॉसॉ का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। कई बार इस गुणज को हम लोग अपवर्त्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्त्य, ऐसे ये नाम होता है। और इस भाजक का नाम होता है अपवर्तक। अपवर्तक ऐसे इसका हिंदी में नाम होता है। तो हिंदी में अपवर्तक या भाजक बोलते हैं, और ये मल्टीपल को गुणज या अपवर्त्य बोलते हैं। तो इसी अपवर्त्य से बना हुआ है लघुत्तम सम अपवर्त्य। तो सम जोड़ अपवर्त्य मिलकर के बन जाता है समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ये भी मौसो होता है, मौसो। इसका मतलब है महत्तम समाप वर्तक। इसको समापवर्तक बोलते हैं, मतलब सम जोड़ अपवर्तक, तो बन गया समापवर्तक। तो थोड़ा सा शब्द में अंतर है। अंग्रेजी का आसान है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम अगर आपको पता है, लघुत्तम महत्तम कैसे निकालते हैं आगे बताएंगे, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इतना ही नहीं, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है।